सोचिए, एक ऐसा वेपन जो बिना किसी धमाके के, बिना किसी मिसाइल के, सिर्फ एक तेज रोशनी की किरण से दुश्मन के हवाई जहाज, ड्रोन्स और यूसीएवीज को पल भर में खाक कर दे। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं, बल्कि भारत के हाथों में आई एक नई ताकत है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW मार्क 2, जिसे 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। इस लेजर वेपन ने 3.5 किलोमीटर दूर उड़ते 7 ड्रोन और एक फिक्स्ड विंग यूएवी को सेकंड में तबाह कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स शॉक्ड हैं और चाइना पाकिस्तान जैसे दुश्मन अब सोच में डूब गए हैं। भारत अब सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि लेजर और हाइपरसोनिक वेपन्स के गेम में भी वर्ल्ड लीडर बन चुका है। आइए इस गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में जानें और देखें कैसे भारत अपनी मिलिट्री माइट से दुनिया को हैरान कर रहा है। भारत ने अपने 30 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DW मार्क 2 के साथ ऐसा कारनामा किया है जो भविष्य के युद्ध का ब्लूप्रिंट बनेगा। यह वेपन 6 अलग अलग 5 किलोवाट लेजर बीम को कंबाइन करता है, जो एक सुपर पावरफुल 30 किलोवाट बीम बनाती है। इसकी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि यह 5 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को मिस नहीं करता। इसने ना सिर्फ ड्रोन्स को तबाह किया, बल्कि एक टारगेट एयरक्राफ्ट को भी हवा में ही जला दिया, और यह सब कुछ सेकंड्स में, बिना किसी मिसाइल या बारूद के। कैसे काम करता है यह लेजर ब्रह्मास्त्र? यह लेजर वेपन रोशनी की एक तेज हाई इंगरी बीम छोड़ता है जो मेटल को वैक्स की तरह पिघला देता है। इसका सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि यह 3 से 5 सेकंड में टारगेट को लॉक करता है। एक बार चार्ज होने के बाद बार बार फायर कर सकता है। किसी भी उड़ते ऑब्जेक्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या लाइट एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है। एनिमी के सेंसर्स और कैमरास को भी डैमेज करता है, जिससे उनका सर्वेलेंस सिस्टम फेल हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इसका कॉस्ट। एक ट्रेडिशनल एंटी ड्रोन मिसाइल की कीमत लगभग 50 लाख रुपए होती है, जो एक बार फायर करके खत्म। लेकिन यह लेजर वेपन हर शॉट में सिर्फ कुछ हजार रुपए खर्च करता है। यह ना सिर्फ दुश्मन के लिए सिरदर्द है, बल्कि भारत के डिफेंस बजट के लिए भी बहुत इकोनॉमिकल है। भारत का यह लेजर वेपन सिर्फ एक शुरुआत है। DRDO के साइंटिस्ट्स अब 300 किलोवाट लेजर वेपन पर काम कर रहे हैं, जो और भी लंबा रेंज और डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ आएगा। यह सिस्टम 2027 तक इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में फुली इंटीग्रेटेड हो जाएगा। नेवी के वॉरशिप से लेकर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और सैटेलाइट्स तक यह लेजर टेक्नोलॉजी हर जगह अपनी छाप छोड़ेगी। कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर। मिसाइल्स के मुकाबले यह लेजर वेपन्स बहुत सस्ता और रीयूजेबल है। प्रिसिजन और स्पीड। यह सिस्टम इतना फास्ट है कि दुश्मन को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। मल्टी प्लेटफॉर्म यूज। इसे जमीन, समंदर और स्पेस में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इको फ्रेंडली कॉम्बैट। ना कोई एक्सप्लोजन, ना डिब्री, बस एक क्लीन स्ट्राइक। DRDO के डायरेक्टर जनरल डॉ. समीर V. कमात ने कहा, यह टेक्नोलॉजी भारत को इलीट मिलिट्री पावर्स के क्लब में ले आई है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद अब भारत के पास भी ऐसी एडवांस लेजर टेक है। भारत का ब्राह्मोस मिसाइल तो पहले ही दुनिया के लिए एक धमाका था। यह सुपरसोनिक मिसाइल 2.8 मार्च, लगभग 3400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन के टारगेट्स को पल भर में तबाह कर सकती है। लेकिन अब भारत ब्राह्मोस एनर्जी, नेक्स्ट जनरेशन और हाइपरसोनिक ब्राह्मोस पर काम कर रहा है, जो 5 मार्च 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा स्पीड के साथ आएगा। यह मिसाइल इतना लाइट वेट और डेडली होगा कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स के पास कोई जवाब नहीं होगा। अमेरिकन सेनेटर जॉन कॉर्निन ने भी भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तारीफ की है और कहा कि भारत अब इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बन रहा है। यह वही भारत है जो कभी फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट था, और आज वही भारत अपने इंडिजिनस वेपन से दुनिया को चैलेंज कर रहा है। काली। एक और खौफनाक ताकत। भारत के पास एक और सीक्रेट वेपन है, काली, किलो एम्पियर लिनियर इंजेक्टर। यह कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP जनरेटर है, जो दुश्मन के सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को सेकंड्स में डिसेबल कर सकता है। कैली के एडवांस्ड वर्जन्स सियाचिन जैसे टफ टेरेन्स में टेस्ट किए जा चुके हैं, और यह दुश्मन के कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस सिस्टम्स के लिए काला साया बन चुका है। कैली की खासियत, EMP अटैक। यह दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक ही झटके में फ्राई कर देता है।
लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी, इसकी रीच इतनी है कि यह स्पेस में सैटेलाइट्स तक को निशाना बना सकता है। स्टेल्थ और प्रिसिजन, यह वेपन बिना किसी फिजिकल डैमेज के दुश्मन के सिस्टम्स को खत्म कर देता है। भारत का आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम, ये सारी अचीवमेंट्स डीआरडीओ, इंडियन साइंटिस्ट्स और प्राइवेट टेक कंपनीज के साथ मिलकर संभव हुई हैं। भारत का डिफेंस इकोसिस्टम अब आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चाहे वो लेजर वेपन्स हो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या ईएमपी टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंडिजिनस है। ये वही भारत है जो कभी विदेशी हथियारों के लिए तरसता था और आज दुनिया के टॉप डिफेंस पावर्स के साथ खड़ा है। दुनिया की नजर भारत पर अमेरिका, यूएस डिफेंस एनालिस्ट्स अब भारत के वेपन्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। चाइना के मिलिट्री प्लानर्स भारत के इन एडवांसेस से परेशान हैं क्योंकि ये उनकी ड्रोन हैवी स्ट्रेटजी के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं और यह भारत के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। फ्यूचर का ब्लूप्रिंट क्या है आगे? भारत का डिफेंस इनोवेशन यही नहीं रुकता। डीआरडीओ अब हाई इंग्री माइक्रोवेव्स और नेक्स्ट जेन एमपी वेपन्स पर काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजीज फ्यूचर के वॉरफेयर को रीडिफाइन करेंगी, जहां फिजिकल वेपन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और एनर्जी बेस्ड अटैक्स का बोलबाला होगा। भारत के सैटेलाइट्स भी जल्द ही लेजर वेपन से इक्विप्ड होंगे, जो स्पेस में भी दुश्मन के एसेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। 2027 और उसके आगे फुल डिप्लॉयमेंट। डीडब्ल्यू मार्क 2027 तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डिप्लॉय हो जाएगा। स्पेस डोमिनेंस, लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट्स भारत के स्पेस डिफेंस को अनब्रेकेबल बनाएंगे। 300 किलोवाट लेजर, यह नया वेपन लॉन्ग रेंज टारगेट्स को भी तबाह कर सकेगा, जो भारत को अनमैच्ड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। एक नया भारत, एक नई सोच, यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि भारत के जज्बे की है। एक ऐसा देश जो कभी अपने डिफेंस नीड्स के लिए दूसरों पर डिपेंड करता था, आज वही देश दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। भारत के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और जवान मिलकर एक ऐसी ताकत बना रहे हैं जो दुश्मन के लिए नाइटमेयर से कम नहीं। ये लेजर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस और कैली जैसे वेपन्स सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारत के नए कॉन्फिडेंस का सिंबल हैं। तो आप क्या सोचते हैं भारत की इस नई मिलिट्री माइट के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कीजिए और यह भी बताइए कि आपको कौन सा वेपन सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, लेजर, ब्रह्मोस या काली? भारत अब रुकेगा नहीं और दुनिया ये देख रही है।